कुछ लोगों की जो फ़ैन फॉलोइंग या जो फ़ैन आर्मी पेजेस चलाते हैं, पॉडकास्ट से ज़्यादा तो उनके कमेंट्स देखिए। एक कहावत है ना कि अध जल गगरी छलकत जाए, वही हाल है इन लोगों का। ये जान के बहुत खुशी है कि इतने सारे मतलब फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन काश ये जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो इतने कमेंट्स कर रही है, इनमें के आधे लोगों ने भी अगर वोट डाल दिया होता, जिनके भी फैंस हैं, वो जीत गए होते। बट कोई बात नहीं, कंटिन्यू। प्रॉब्लम ये है कि आपको जो आता है आप लोग वही करेंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यश कुमार मिश्रा और उसकी एक्स पत्नी, जो कि मत समझ लिए कि जो उससे तलाक हो चुका है, अंजना सिंह, ये दोनों पागल हो चुके हैं। और पागल होकर इस तरीके से खेसारी के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे लग रहा है खेसारी लाल यादव ने इन लोगों का पता नहीं क्या बिगाड़ दिया है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि खेसारी लाल यादव के बारे में अभी खेसारी लाल यादव ने कुछ नहीं बोला है। हालांकि खेसारी लाल यादव ने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया ही नहीं इन दोनों के बारे में। बट ये दोनों बैक टू बैक जिस तरीके से खेसारी के पास ऊपर उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इन लोगों के संस्कार किस तरीके से है, कि कैसे ये लोग बोले जा रहे हैं। इन लोगों को समझदारी होनी चाहिए कि तुम लोग जब भी कुछ बोल रहे हो तो कम से कम तुम सोचो यार कि क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो। तुम लोगों को एक ही मुद्दा मिल चुका है कि खेसारी के जब इतना फ़ैन पेज है या फ़ैन फॉलोइंग है, इतना करोड़ों में है, अरबों में है, पता नहीं कितने में है, तो वो फ़ैन फॉलोइंग वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ। अब देखिए, मैं इन मोहतरमा से यही कहना चाहता हूँ कि मोहतरमा देखिए, आप जिस तरीके से ये बोल रही हैं बातें कि खेसारी जी का जितना भी फ़ैन फॉलोइंग था वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, तो जिस तरीके से बोल रही हैं आप, तो मोहतरमा आप जिसकी बड़ी फ़ैन हो, जिसके आप लोग बहुत बड़े चाहते हो, उनका नाम है पवन सिंह। अब उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उनके साथ क्या हुआ था इस चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। आप बताओ, जब फ़ैन फॉलोइंग की बात आती है तो खेसारी से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग पवन सिंह है, तो भाई पवन सिंह चुनाव क्यों हार गया था। और रही बात आप लोगों के औकात से बाहर है खेसारी लाल यादव, आप लोगों के अंदर औकात नहीं है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब किसी को पता है कि आप लोगों का डाउनफॉल चल रहा है, यानी कि आप लोगों की स्टारडम इतनी गिर चुकी है कि खेसारी लाल यादव का नाम लेना पड़ रहा है तुम लोगों को उठने के लिए। भाई तुम्हारे अंदर आज से पहले भी तो तुम लोग खेसारी का विरोध कर सकते थे। मतलब तुम सीधा ये चीज़ें समझ में आ चुका है कि भाई पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री पे अकेला खेसारी लाल यादव भारी पड़ रहा है। और क्यों पड़ रहा है ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बताइए, ये खेसारी लाल यादव का पवन सिंह विरोध करता है, पवन सिंह का पूरा टीम विरोध करता है, ये दोनों पति पत्नी विरोध करते हैं, निरहुआ विरोध करता है, रवि किशन विरोध करता है, चिंटू पांडे विरोध करता है, यामिनी सिंह विरोध करती है, अक्षरा सिंह विरोध करती है, काजल राघवानी विरोध करती है। तो भाई ये चीज़ तो समझ में आ ही रहा है कि मतलब एक बंदा कैसे पूरा इंडस्ट्री के लोगों को नाच नचा के रख दिया है, ये समझ लीजिए। उसके पास सिर्फ एक्टिंग है। अगर सिंगिंग अच्छा होता तो मैं कह रहा हूँ ना, इन लोगों की औकात नहीं थी कि खेसारी के सामने खड़ा होकर। और ये जो लोग आज उल्टा सिल्टा बोल रहे हैं कि खेसारी की इतनी करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है जो मुझे आके गाली दे रही है, भाई गाली सुनने वाली आप काम करोगी तो गाली नहीं खाओगी तो क्या करोगी आप जिस तरीके से मतलब मुद्दा क्या है क्या नहीं है, बातें क्या होती है, आप वहाँ पे उल्टा सीधा बोलने लगते हो, वोट की बात करने लगते हो, फ़ैन फॉलोइंग की बात करने लगते हो, जात की बात करने लगते हो। तुम लोग, तुम्हारे अंदर औकात नहीं है। तुम्हारा ही हस्बैंड है ना जिसका नाम है यश कुमार मिश्रा, उसने पंडित के ऊपर गाना नहीं गाया है। वो भी खुद एक इंटरव्यू के माध्यम से बता रहा था कि नहीं मैं ये हूँ देसी डैट हूँ। तो बस ये सब चीज़ें ख़राब है, जो भी चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता कि जैसे तुम लोग कर रहे हो ये गंदगी कितना फैलाने में लगे हुए हो आप लोग। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम दोनों के अंदर जितना दम हो, जितना गुद्दा हो, मतलब पूरा भोजपुरी तो विरोध कर रहा है, तुम लोग के अंदर भी जितना विरोध करने का दम हो विरोध कर सकते हो। तुम लोग एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते हो खेसारी लाल यादव को। और हाँ, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग विरोध करके खेसारी का स्टेटस गिरा दोगे, उनके सामने खड़ा हो जाओगे। ये तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा खेसारी लाल यादव के सामने खड़ा होने के लिए, ठीक है। वो जिस जगह से उठ के आया है ना, उस जगह से उठ के आने में तुम्हारे 7 पुश्तें ख़त्म हो जाएगी। बस मेरा यही है। बाकी आप लोगों का क्या राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।